नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पार्थवी अचीवर्स में। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लिश के सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चंस जो है वो कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर फॉग थॉट दैट it is possible to a man to go round the world in 80 days। इम्प्रूवमेंट जो कॉमन एरर है ना, जो एरर्स वाले सेंटेंसेस है उस वैसे ही मिलता जुलता होता है, थोड़ा सा आसान है ना। जो कॉमन एरर्स होता है, एरर्स वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा आसान है, क्योंकि इसमें जो है आपको मार्क किया होगा, अंडरलाइन किया होगा, और सिर्फ उसी पार्टिकुलर पार्ट को आपको इम्प्रूव करना है कि इम्प्रूवमेंट की नीड है कि नहीं है ना। तो थोड़ा सा आसान हो जाता है पता करना, है ना, क्योंकि बाकी चीजें आपको देखना नहीं होता, सिर्फ अंडरलाइंड जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, सिर्फ उनको देखना होता है ना। जैसे कि ये पहला सेंटेंस है, मिस्टर फॉग थॉट दैट इट इज पॉसिबल टू अ मैन टू गो राउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। मिस्टर फॉग ने ये सोचा कि ये पॉसिबल है एक मैन के लिए कि गो राउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। 80 डेज में जो है पूरे वर्ल्ड को घूमना ये पॉसिबल है। मिस्टर थॉट ने ऐसा सोचा। तो फर्स्ट ही ऑप्शन है आपका नो इम्प्रूवमेंट, एंड सेकेंड है इट वॉज पॉसिबल टू द मैन। इट वॉज पॉसिबल टू द मैन। तो पहला तो है नो इम्प्रूवमेंट, दूसरा है कि जहां पर इट इज पॉसिबल टू अ मैन है वहां पर हो जाएगा इट वॉज पॉसिबल टू द मैन। एंड थर्ड ऑप्शन इज इट इज पॉसिबल टू द मैन, एंड डी है इट वॉज पॉसिबल फॉर अ मैन। तो कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या फिर जरूरत नहीं है, चलिए समझते हैं। मिस्टर फॉग ने सोचा कि, मिस्टर फॉग ने सोचा कि, ये सेंटेंस देखिए पास्ट में है ना, वर्ब के सेकेंड फॉर्म आ रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी सेंटेंस का एक क्लॉज पास्ट में है तो दूसरा वाला भी पास्ट में होना चाहिए ना। तो मिस्टर फॉग थॉट दैट इट वॉज पॉसिबल, है ना, इट इज पॉसिबल की जगह पर इट वॉज पॉसिबल टू मैन टू गो round the world in 80 days. Okay, this option should be correct. Second number is, I will have traveled all over Europe last year। और जो अंडरलाइन पार्ट है वो है I will have traveled all over Europe last year। The first option is traveled, and second one is no improvement, and the third one is were traveling, and the D is have traveled। तो कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किस पार्ट को, अंडरलाइन पार्ट में कौन सी जगह है, कौन सा इसमें ऑप्शन है जो फिर की फिट बैठ रहा है ना। तो आई विल हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर यूरोप लास्ट ईयर, ट्रेवल्ड, नो इंप्रूवमेंट, वर ट्रेवलिंग, या फिर हैव ट्रेवल्ड, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो आपने देखा यहां पर, है ना, कि विल हैव यहां पर लगा है, विल हैव लगा है, और यहां पर लास्ट ईयर लगा है, जो कि इनकरेक्ट है। लास्ट ईयर बताता है कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। इसमें होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में है तो या फिर डिड के साथ में, अगर इंटरोगेटिव है या फिर नेगेटिव है तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, या फिर V2 आना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो आई विल हैव ट्रेवल्ड चूंकि अफर्मेटिव में है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, यहाँ पर ट्रेवल्ड होना चाहिए। नो इम्प्रूवमेंट, हैव ट्रेवल्ड और वर ट्रेवल्ड। वर ट्रेवल्ड पैसिव वॉइस में, वर ट्रेवलिंग कोई कंटिन्यूअस पास्ट का नहीं आ रहा है। हैव ट्रेवल्ड भी नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं। लास्ट ईयर के ये आपका हिंट है, ये बता रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट है, nobody was interested in the fish। nobody was interested in the fish who Gopal had catch from the river। तो कोई भी उस फिश में इंटरेस्टेड नहीं था जिसको कि गोपाल ने कैच किया था, कहां, रिवर से। तो फर्स्ट ऑप्शन इज विच गोपाल हैड कैच, या फिर नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। देखिए बी वाला यहां पर आ रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग। हु गोपाल हैड कॉट, ओके,
ये वाला यहाँ का है, विच गोपाल हैड कॉट। तो ये देखिए ये SSC CHSL 2022 का ये क्वेश्चन है। Nobody was interested in the fish who Gopal had catch from the river। तो पहला ऑप्शन है आपका which Gopal had catch, या फिर no improvement, या फिर who Gopal had caught, या फिर which Gopal had caught। ओके तो पहले देखिए nobody was interested सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट में है तो फिर सेंटेंस हमारा यहाँ पर पास्ट में होना चाहिए। हैड कैच, हैड कैच तो बिल्कुल गलत है भाई, हैड कॉट होना चाहिए ना। हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती नहीं है, तो हैड कॉट होना चाहिए। दूसरी चीज ये एरर है कि हु गोपाल हैड, फिश के लिए हम विच लगाते हैं ना, इंसान थोड़ी पकड़ा था उसने। हु गलत है, फिर क्या सही होना चाहिए, यहाँ पर विच होना चाहिए। विच गोपाल हैड कॉट कौन से ऑप्शन में है, विच गोपाल हैड कैच, कैच नहीं होना चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, वो सॉरी थर्ड फॉर्म होना चाहिए। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ये भी ऑप्शन नहीं सही है। हु गोपाल, हु लगा है, ये भी इनकरेक्ट है। विच गोपाल हैड कॉट, ये ऑप्शन आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। She didn't eat anything yesterday। उसने कल कुछ नहीं खाया। She didn't eat anything yesterday। Options are no improvement, and B is doesn't eat, and C is didn't eat, and D hadn't eat। Which one is the correct option? इम्प्रूवमेंट सेंटेंसेस काफी आसान होते हैं, है ना। और अगर हम देखें तो कॉमन एरर्स के मुकाबले, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो अभी लेवल थोड़ा सा बिलो लेवल, हमने लो लेवल के क्वेश्चंस लिया है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। ओके फिर हम लोग आएंगे डिफिकल्ट लेवल पे ही। शी डिडंट एट एनीथिंग यस्टरडे, यस्टरडे बोलते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट में है, पास्ट का इंडेफिनिट, और पास्ट का इंडेफिनिट है सेंटेंस नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, सेकेंड फॉर्म नहीं आती है। डिडेंट ईट यहाँ पर सही होना चाहिए, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट नहीं, इम्प्रूवमेंट की नीड है। डजेंट ईट रॉन्ग है, डिडेंट ईट ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई रीच्ड एट लंदन ओनली दिस मॉर्निंग। आई रीच्ड लंदन ओनली एट ओनली दिस मॉर्निंग। ओके this morning, options are reach or reached or no improvement और am reaching। बहुत आसान है। और ये क्वेश्चन देखिए किसका है, SSC CGL 2022 का। आई रीच्ड एट लंदन ओनली दिस मॉर्निंग, ओनली दिस मॉर्निंग यानी कि इसी सुबह मैं पहुंचा हूं, कहाँ है, लंदन पहुंचा हूं। रीच होगा आई रीच, या फिर रीच्ड, या फिर एम रीचिंग, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। ओके दिस मॉर्निंग लगा है, दिस मॉर्निंग ये बताता है ना, क्या बताता है कि ये सेंटेंस जो है भाई दिस मॉर्निंग, मैं इसी सुबह में पहुंचा, ठीक है। ये सेंटेंस भी कहीं ना कहीं जा रहा है किसमें, पास्ट के। ओके पास्ट में जा रहा है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नन ऑफ द गर्ल्स डिजर्व टू बी selected for this award। None of the girls deserve to be selected for this award। First option is none of the girl deserve, and second है no improvement required, and C is none of the girls are deserving, and D is none of the girls deserves। Which one is the correct option? देखिए जो नन आता है ना, नन के बाद में ऑफ आता है, ऑफ के बाद में प्लूरल नंबर का नाउन आता है। याद रखना ये कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका यूजफुल है। तो नन आए, नन के बाद में ऑफ आए, ऑफ के बाद में नाउन आए, तो कौन सा नाउन आता है, प्लूरल नाउन। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है बच्चे।
है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल हमारा बताता है कि नन आए, ऑफ आए, उसके बाद में प्लूरल नाउन आता है। तो ये जो वर्ब आती है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? पहले वाले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। नन है, दिस इज सिंगुलर, दैट्स वाई यहाँ पर फर्स्ट वर्ब की एस फॉर्म आनी चाहिए, है ना। तो यानी कि सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, डिजर्व नहीं, डिजर्व्स होना चाहिए। ओके, देखते हैं किसी ऑप्शन में है, नन ऑफ द गर्ल डिजर्व्स, डिजर्व्स तो है लेकिन गर्ल्स होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं सही है। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, नहीं इम्प्रूवमेंट की रिक्वायर्ड है, ये भी ऑप्शन आपका बाहर होता है। नन ऑफ द गर्ल्स आर डिजर्विंग, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। नन ऑफ द गर्ल्स डिजर्व्स यहां पर मिला है, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस टोन, हिज टोन वाज नाइदर ऑफ एंगर नॉर सॉरो। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है कि हिज टोन वाज नाइदर ऑफ एंगर नॉर सॉरो। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑफ सॉरो, और बी है नो इम्प्रूवमेंट, और सी है और ऑफ सॉरो, एंड डी ऑप्शन है नॉर ऑफ सॉरो। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होता है? हिज टोन वॉज, उसकी जो टोन थी ना तो वो एंगर की थी ना ही सौरो की थी। ओके, अगर आप इसका सेंस निकाले, है ना, इसका सेंस निकाले तो कहीं ना कहीं जो है आपको एक ऑफ की यहां पर नीड है, एक और, नाइदर ऑफ एंगर नॉर ऑफ सौरो, ना तो गुस्से की और ना ही दुख की, है ना। तो पोजेशन का एरर है, एक बार ऑफ और लगाना है, किसी में देखते हैं आता है कि नहीं। ऑफ सॉरो, ठीक है, पहले ही मिल गया, दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट। टर्न लेफ्ट आउटसाइड द लाइब्रेरी डोर एंड वॉक डाउन द कॉरिडोर, देन यू केम इन टू द मेन स्टेयरकेस। टर्न लेफ्ट आउटसाइड ऑफ द लाइब्रेरी डोर, तो आपको क्या करना है ना, इस सेंटेंस में एक ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। क्या करना है कि आउटसाइड, क्या करना है, मुड़ना है, लेफ्ट साइड, आपको आउटसाइड ऑफ द लाइब्रेरी डोर के लेफ्ट साइड आपको टर्न होना है, एंड वॉक डाउन द कॉरिडोर, और वॉक करना है कहां, कॉरिडोर की तरफ। देन यू केम इन टू द मेन स्टेयरकेस, फिर आप जो है कहां पहुंचे, कहां पर पहुंचना है, आपको पहुंचना है मेन स्टेयरकेस पे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज है नो इंप्रूवमेंट, एंड सेकेंड इज until you come to, and the C is when you are come to, and D is until you will come at. Which one is the correct option? No improvement, देखिए अंडर लाइन है, देन यू केम इनटू, पहले चीज तो ये जान लो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की नीड है, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस हमने पहले आपको बताया ना इंपैरेटिव का है। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना कि सेकेंड, तो यहाँ पर तो पहली चीज कम आएगा। ओके, आप तब आप क्या करेंगे, देन यू कम, उसके बाद में आप कहां पर आएंगे, मेन स्टेयरकेस में। व्हेन यू आर कम टू, ये भी नहीं होगा। अंटिल यू कम टू, जब तक कि आप नहीं आ जाते, अंटिल यू विल कम एट, जब तक आप नहीं आओगे कहां, अंटिल यू कम टू, दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ओके, many battles was fought on the soil of India, many battles was fought on the soil of India। ऑप्शंस हैं many a battle was, and B है no improvement, and C is much battle was, and D is many battle were। which one is the correct option? many battles was, बहुत सी लड़ाइयां लड़ी गई इस हिंदुस्तान की मिट्टी में, भारत की मिट्टी में। तो मेनी अ बैटल वॉज, या फिर न्यू नो इम्प्रूवमेंट, या फिर मच बैटल वॉज, या फिर मैनी बैटल वर। देखिए इसमें हम समझते हैं मेनी अ जो है वो क्या करता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। मच बैटल, बैटल जो है वो मच बैटल नहीं होगा, मेनी बैटल होगा। क्यों?
क्योंकि बैटल जो है वो काउंटेबल नाउन है, पहला चीज। तो दूसरा, मेनी बैटल, मेनी अगर यूज करेंगे ना तो फिर बैटल्स हो जाएगा मेरे बच्चे, है ना। मेनी बैटल्स वर, फिर तो ये सही होता, लेकिन यहां पर है मेनी अ यूज हुआ है, दैट्स व्हाई वॉज होना चाहिए। मेनी अ बैटल वॉज, ओके। ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि मेनी बैटल्स होता तब तो फिर सही था। मेनी बैटल्स या फिर मेनी अ बैटल वॉज, इन दोनों में देख लेना, समझ लेना, ठीक है। क्यों नहीं होगा, हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10th, द लिटिल बॉय डिड मेनी मिसचीफ्स इन स्कूल। छोटे लड़के ने बहुत सारी शरारतें की, कहां, स्कूल में। परफॉर्म मेनी मिसचीफ्स, या फिर मेड मच मिसचीफ, या फिर नो इंप्रूवमेंट, या फिर डिड मच मिसचीफ्स। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, कहां पर इंप्रूवमेंट करने की नीड है। तो छोटे लड़के ने, लिटिल बॉय ने कई सारे, मेनी मिसचीफ्स, कई सारे शरारतें की, बहुत सारी शरारतें की इस स्कूल में, ओके। पहली चीज तो जो मिसचीफ है ना, ये हमेशा सिंगुलर में आता है, मिसचीफ, ओके। और मिसचीफ ऑलवेज सिंगुलर में आता है, और ये अनकाउंटेबल है, दैट्स वाई मेनी नहीं होगा और मिसचीफ्स नहीं होगा। तो फिर इसलिए मेड मच मिसचीफ होना चाहिए, ओके, क्योंकि अनकाउंटेबल है नहीं, एस लगता नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका गया। और डिड मच मिसचीफ्स, अब मच तो यूज हुआ है, लेकिन आगे एस भी लगा है ना, मिसचीफ्स हो गया है, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सरोज हैज बीन सफरिंग विद osteoporosis from when she was 50 years old. तो सफरिंग विद ऑस्टियोपोरोसिस फ्रॉम व्हेन, जब से वो जो है 50 ईयर्स ओल्ड की थी तब से। तो फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस सिंस, या फिर फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस फ्रॉम व्हेन, या फिर विद ऑस्टियोपोरोसिस सिंस, या फिर नो इंप्रूवमेंट। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये सेंटेंस जो है ना, वो सेंटेंस में एक एरर है, एक कॉमन मिस्टेक है, वो है किसकी, फिक्स प्रीपोजिशन की। सफरिंग के बाद में विद नहीं आता, सफरिंग के बाद में फ्रॉम आता है ना। किसी डिजीज से आप सफर कर रहे हैं, किसी बीमारी से आप सफर कर रहे हैं, तो फिर फ्रॉम लगता है। किसी न किसी ऑप्शन में देखिए फ्रॉम आया होगा, तो सफरिंग फ्रॉम, फ्रॉम यहां पर भी आ रहा है और फ्रॉम यहां पर भी आ रहा है, फ्रॉम, ओके। और इन दोनों में नहीं आ रहा है, नो इंप्रूवमेंट नहीं, इसमें इंप्रूवमेंट की नीड है। तो पहली चीज तो सफरिंग फ्रॉम आना चाहिए, और उसके बाद में सिंस व्हेन शी वाज, जब से वो 50 ईयर्स ओल्ड की थी तब से। अब यहां पर देखिए, ये जो फ्रॉम है ना, वो किसी डायरेक्शन को बताता है, ये वाला फ्रॉम ना, कि यहां से फ्रॉम डे टू नाइट, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ओके। ये वाला जो सिंस है, ये बताएगा किसको, टाइम को। यहाँ पर टाइम पीरियड की जरूरत है, टाइम पीरियड मेंशन है ना, टाइम पीरियड मेंशन है, इसलिए यहाँ पर सिंस रिक्वायरमेंट है, ओके। तो फ्रॉम तो आएगा ही आएगा, साथ साथ सिंस भी आना चाहिए, फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस सिंस। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, 80 गर्ल्स sat there at 4 long tables. 80 गर्ल्स कहां बैठती हैं, कहां बैठी हैं, कहां बैठी, at 4 long tables पर, ओके। डूइंग देयर होमवर्क बाई कैंडल लाइट, अपना जो काम करना उन्होंने शुरू किया, होमवर्क करना शुरू किया, किससे, कैंडल नाइट से। फर्स्ट है टू हैव डन देयर होमवर्क with, and second one is no improvement, and two doing their homework by, and doing its homework by. Which one is the correct option? 80 girls sat there at the 4 long tables. Underline part आपको दिख रहा होगा ना, doing their homework by candle night.
कहाँ पर एरर है, कहाँ पर कौन सा पार्ट आपको इम्प्रूवमेंट करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। ओके, चलिए एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। डूइंग देयर होमवर्क बाई कैंडल नाइट, जब आप किसी एजेंट से काम होता है ना, किसी एजेंट के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वहां पर हम बाई लगाते हैं। लेकिन कोई भी काम अगर किसी टूल से, ठीक है, टूल से यूज होता है, किसी भी वस्तु से अगर उस कार्य को किया गया है, तो वहां पर हम विद लगाते हैं। ओके, यही यहां पर आपको इंप्रूवमेंट की नीड है, बाई के जगह पर विद आना चाहिए। ओके, डूइंग दियर होमवर्क विद कैंडल नाइट, किसी ना किसी ऑप्शन में होगा। टू हैव डन दियर होमवर्क विद, नो इम्प्रूवमेंट। टू डूइंग देयर होमवर्क बाई डूइंग इट्स होमवर्क, इट्स तो होगा नहीं, वो लोग अपना होमवर्क कर रही थी ना, तो इट्स तो नहीं। टू डूइंग, टू देखिए टू क्यों आएगा, वर्ब में आईएनजी आ रहा है, तो ये फिर जेरेंड है, इन्फिनिटिव भी होना आ रहा है, ये नहीं होगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं, इंप्रूवमेंट की नीड है भाई। टू हैव डन दियर होमवर्क विद, पहला ही ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ही इज इंटरेस्टेड नाइदर इन बिजनेस नॉर ऑन द जॉब। उसका जो इंटरेस्ट है ना तो बिजनेस में है ना ही जॉब में है। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। इज interested neither in business nor on the job. First option is not on a, and second is nor to the, and C is nor in the, and D1 is no improvement. This question is also from SSC CGL 2022. उसको ना तो इंटरेस्ट है ना तो इंटरेस्ट है बिजनेस में, ना ही जॉब में। ओके, कहां पर आपको इंप्रूवमेंट की नीड है, नॉट ऑन ए होना चाहिए, या फिर नॉर इन द होना चाहिए, या फिर नॉर टू द, या फिर नो इंप्रूवमेंट। देखिए नाइदर के बाद में है ना, ये कॉम्बिनेशन है कि नाइदर के बाद में नॉर आना चाहिए, नाइदर के बाद में पहली चीज तो नॉर आना चाहिए और नहीं आना चाहिए। तो नॉर किस में है, नॉर ऑन द, नॉर इन द, नॉर टू द। ठीक है, दो ऑप्शन खत्म हुए। अब बी वाला और डी वाला देखिए, बी वाला और सी वाला दोनों बचते हैं, नॉर दोनों में लगा है ना, तो नाइदर और नॉर। ठीक है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, साथ साथ ही आते हैं। नाइदर के बाद में आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन नॉर आता है और नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ही इज इंटरेस्टेड नाइदर इन बिजनेस, प्रीपोजिशन देखिए, इन बिजनेस, बिजनेस में भी नहीं है उसका इंटरेस्ट और जॉब में भी नहीं है। ठीक है, तो इन आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन आपका नॉर इन ये वाला सही होता है, नॉर टू द ये नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 number, the first step in making a kite is to fasten two sticks of bamboo together in the form of a cross. तो पहला स्टेप क्या है, एक काइट बनाने में भी, एक पतंग को बनाने का जो पहला स्टेप है वो है फासन करना, बांधना टू स्टिक्स को, किससे, बैम्बू से, बांस से, ऑफ बैम्बू, बम्बू के स्टिक से, और दूसरा टूगेदर एक साथ, इन द फॉर्म ऑफ अ क्रॉस, किस फॉर्म में, क्रॉस के फॉर्म में। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है एक पतंग बनाने का वो बताया गया। हम बाकी क्या देखेंगे, पहला हमारा जो अंडरलाइन पार्ट है उसको देखते हैं, जहां पर हमको इंप्रूवमेंट की नीड है भी कि नहीं भी है, चलिए देखते हैं। इन मेकिंग अ काइट, पहला स्टेप जो है वो पतंग को बनाने में, इज, ठीक है, वो है टू फासन, बांधने में। ओके, टू फासन टू स्टिक्स ऑफ अ बैम्बू टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ क्रॉस। तो इन मेकिंग अ काइट इज टू बी फासन, या फिर इन मेकिंग अ काइट इज टू फासनिंग, या फिर इन टू मेकिंग अ काइट फासन, या फिर नो इंप्रूवमेंट। See your question carefully and try to do it yourself. The first step, पहला जो स्टेप है पतंग, पतंग को बनाने में, ठीक है, वो है क्या, is to fasten, बांधना, टू स्टिक्स को। इस सेंटेंस में कहीं पर कोई भी इंप्रूवमेंट की नीड नहीं है, सो वी विल सेलेक्ट द ऑप्शन नंबर डी। Okay, let's come to the next question, and the next question is the apple tree was loaded of fruit. ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है।
काफी बार हमने देखा है इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हुए, और ये क्वेश्चन भी लिया गया किससे, एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। द एप्पल ट्री वाज लेडन ऑफ फ्रूट्स, जो पेड़ था किसका, एप्पल का पेड़ था, वो लदा हुआ था किससे, फ्रूट से लदा हुआ था, फलों से। ओके, तो कहां पर हमको नीड है इंप्रूवमेंट की, कहां पर जरूरत है सुधारने की। फर्स्ट ऑप्शन इज लोडेड विद, सेकेंड सी इज नो इंप्रूवमेंट, एंड बी इज लोडेड फ्रॉम, एंड डी इज लेडन विद। कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होता है, 15 नंबर। ओके, देखिए अब ये लोडेड ऑफ, यहां पर इंप्रूवमेंट की नीड है क्यों है, अभी हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी तो आपका बाहर होता है। इंप्रूवमेंट की नीड है बच्चे, है ना। तो जो एप्पल ट्री है वो लदा हुआ है। देखिए लोडेड एक होता है और एक होता है लेडन, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। लोडेड और लेडन में क्या अंतर है, लोडेड और लेडन, ठीक है। जब किसी भी वस्तु पे, जैसे मान लो गाड़ी है ना, कार है या फिर कोई ट्रक है, उस पर कोई चीज आप लादते हो तो उसको हम बोलते हैं लोडेड। लेकिन जब कोई पेड़ या पौधा फल से, फूलों से लदा हुआ होता है, वहां पर हम यूज करते हैं ये वाला फ्रेज, लेडन विद। दैट्स व्हाई सेलेक्ट योर ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, 15 क्वेश्चंस की इस सीरीज में। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, बस देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल पार्थवी अचीवर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।